तो क्या चल रहा भाई? संख्यावाचक कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक। एक बात बताओ, संख्यावाचक विशेषण किसे कहोगे? वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता किस आधार पर बताते हो? संख्याओं के आधार पर। कितने आधार पर? संख्या। ये जो विशेषण होता है भैया कितने प्रकार का है? ये दो प्रकार का है। कितने प्रकार का? एक तो होता है इसके अंदर निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और एक कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक। अब एक बात बताना, जो अनिश्चित संख्यावाचक है, यदि मैं आपसे ये कहूं कि एक लड़का लिखा है, संज्ञा सर्वनाम है या नहीं है? इसकी विशेषता आपको गिनती के आधार पर बतानी है और संख्या अनिश्चित हो। कैसा बता सकते हो? लड़के। ऐसे कैसे हो जाएगा? लड़के। अभी कैसा? इसकी विशेषता मुझे संख्या के आधार पर बतानी है और संख्या अनिश्चित रहनी चाहिए। कैसे लिखूंगा? कुछ या कई, कुछ या कई। लेकिन ये तो भैया लड़का है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा? और यहाँ क्या बन जाएगा? शब्द क्या बन गया? ये कैसा? कैसा बन गया? कुछ आ जाए भैया, कई आ जाए, बहुत आ जाए, बहुत, थोड़ा आ जाए। थोड़ा तो नहीं आता, थोड़े आता है। ठीक है। कैसे शब्द आएंगे इसमें? अनिश्चित संख्यावाचक में। वैसे जो ये संख्यावाचक है इसमें केवल ये वाले दो शब्द आते हैं, लेकिन आने के लिए ये भी आ सकते हैं। आते कौन कौन से? कई और कुछ, लेकिन बहुत या थोड़ा भी ऐसे शब्द भी आ सकते हैं कभी कभी। उसके बाद जो निश्चित संख्यावाचक है, ये कितने प्रकार का है ये बताना है आपको। कितने प्रकार का? 6। नंबर 1 इसमें होता है गणना बोधक। कौन सा है भैया? अब ये जो गणना बोधक विशेषण है, गणना का मतलब क्या है? गणना का मतलब होता है गिनती। क्या मतलब होता है? गिनती। जब किसी की विशेषता गिनती के आधार पर बताई जाती है, उसे कौन सा कहेंगे? उसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक का गणना बोधक। जैसा मान लो मैंने यही शब्द लिख दिया लड़का, इसकी मुझे संख्या के आधार पर विशेषता बतानी है, तो मैं एक लड़का भी तो लिख सकता हूँ, मैं भैया 2 लड़के भी तो लिख सकता हूँ, मैं 3 लड़के भी तो लिख सकता हूँ। ये जो शब्द हैं ये कैसे हैं? बाद में तो सब में लड़का ही शब्द है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहे? लड़के शब्द की। कौन सा बताना? 1, 2, 3 ऐसी संख्याएं जब आती हैं तो क्या बताना? उसे गणना बोलना। एक आता है इसमें क्रम बोलना। कौन सा भैया? अब मुझे एक बात बताओ, यदि आप सब यहाँ संज्ञाई तो हैं, तो जो भी आप बैठे हो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, सर्वनाम तो इसलिए नहीं हो क्योंकि मैं आपको आपके नाम से बुला रहा हूँ। आपके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होगा वो सर्वनाम होगा, तो आप तो सब संज्ञा है। अब यदि मैं आपकी विशेषता क्रम के आधार पर बताऊं, कभी कभी बोलते नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतिम या प्रथम, ऐसे शब्द बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी ये पंक्ति लगा दी जाए यहाँ, तो सबसे पहले लड़के को आप क्या बोलोगे? प्रथम लड़का आ जाओ या पहला लड़का आ जाओ। अंतिम वाले को क्या बोलोगे? तो गिनते थोड़े बोलोगे अंतिम वाले को। मान लो लाइन लग रही 150-200 बालकों की, तो गिनोगे पहले 150-200, सीधा बोलोगे अंतिम वाला निकल जाओ बाहर। तो अंतिम पहला, या फिर कैसे कैसे? दूसरा, तीसरा। यहाँ लिख देंगे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। देखो यहाँ क्या था? 1, 2, 3। 1 का रूप क्या बना? पहला। 2 का रूप क्या बना? दूसरा। 3 का रूप क्या बना? तीसरा। और बाद में लिख दो आगे। ये संख्याएं तो चलती रहेंगी जब तक आप क्रम बताते रहोगे। उसके बाद एक आता है इसमें गणना हो गया, क्रम हो गया, इसके बाद आएगा भैया आवर्ती। एक चीज का और ध्यान रखना भैया, इनका कोई क्रम निश्चित नहीं है। कभी सोचो कि मार साहब ने पहले गणना लिखा तो मुझे भी गणना ही लिखना है। आप पहले क्रम लिख दोगे तब कोई आपत्ति नहीं आने की, पहले आप आवर्ती लिख दोगे तब कोई आपत्ति नहीं आने की, और अगर ऐसे लिखा है तब कोई आपत्ति नहीं आएगी। ठीक है। अब किसी की मुझे आवर्ती बनानी है। एक बात बताओ, आप कहीं से रोज 5 किलो आम खरीद कर लाते हैं, कितने ला रहे हैं भैया? किसी दिन आपके घर में कोई रिलेटिव आ गए और आपको 10 किलो आम लाने थे। जब आप रोज किसी से 5 किलो आम खरीदोगे, थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी।
रोज किसी एक व्यक्ति से ले लोगे, जान पहचान हो जाएगी या नहीं? आपको लाने हैं अगले दिन 10 किलो, लेकिन आपको बोलना नहीं है 10 किलो, तो कैसे बोलोगे? ये तो बोलोगे भैया जितने में रोज ले जाएगा तो उससे दुगने दे दे, ऐसी तो बोलोगे। यदि 15 किलो लेने होते तो 3 गुने दे दे भाई, अगर आपको 20 किलो लेने होते 4 गुने दे दे। तो यहाँ गुना वाले शब्द चलेंगे। कौन से? गुना वाले। जैसे मान लो दुगना, 3 गुना, 4 गुना। 4 गुना को क्या कह सकते हैं? चौगुना। 3 गुना को क्या कह सकते हैं? तिगुना। तो ये मत सोचो कि मुझसे लिखना ना आया तो तिगुना मैंने लिखा ना, ये मैंने केवल इसलिए कहा कि 3 गुना को तिगुना कहते हैं, 4 गुना को चौगुना भी कह सकते हैं, कोई सा भी एक शब्द आ सकता है। ये तीनों में कोई दिक्कत है भैया? इसके बाद एक आता है समुदाय। कौन सा है? समुदाय बोध। और मुझे एक बात का ध्यान देना है, एक बात बताना। पहले तो मुझे इतनी बात बताओ, ये समूह किसे कहा जाता है भैया? किसे कहते हैं समूह? 2 से अधिक। पक्का? देखो समूह का मतलब ये होता है कि जिसमें कम से कम संख्या 2 हो। कम से कम संख्या क्या हो? 2, और 2 से अधिक, लेकिन निश्चित भी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निश्चित। जैसा मान लो कहीं 10 लड़के जा रहे थे। कितने लड़के जा रहे थे? मैं इसे ये बताओ, ये जो 10 लड़के लिखे संख्या कितनी है? 2 से अधिक। लेकिन यदि केवल ऐसे लिखा हो 10 लड़के, तो ये आ जाएगा भैया गणना बोधक में। किसमें आ जाएगा? क्यों? क्योंकि संख्या क्या लिखी है? 10। यदि मैं इस शब्द को मैं लिखूं 10 लड़के, लिख दिया 10 लड़के। अब ये देखो 10 का ही तो रूप लिखा है, लेकिन ओ प्रत्यय लगा या नहीं? और जब किसी भी संख्या के बाद कौन सा प्रत्यय लगा हो? ओ प्रत्यय लग जाता हो, तो क्या बन जाता है? समुदाय। जैसा मान लो मैंने बताया कि 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए, तो 2 के साथ आप ओ प्रत्यय जोड़ोगे, क्या बनेगा? 3 के साथ जोड़ोगे, क्या बनेगा? 4 के साथ जोड़ोगे, क्या बनेगा? आई बात समझे? किसे कहेंगे समुदाय? आई बात समझे? यदि मैंने लिखा 4 लड़के, तो आप कहोगे समूह तो उसमें भी है, लेकिन हमें पता करना है विशेषण किस प्रकार का है। यदि 4 को आपने 4 लिखा है तो गणना है, गिनती बताइए। 4 को चारों लिखा है तो गणना को समूह बना दिया। गणना को क्या बना दिया? समूह। तो इसमें कैसे कैसे शब्द आएंगे? दोनों, तीनों, चारों आदि। ठीक है। अब ये जो निश्चित संख्या वाचक है, सही बात तो ये है भैया कि इसके केवल ये 4 भेद होते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखी है। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे साथ दिक्कत हमारे साथ नहीं है, हमारी हिंदी के साथ दिक्कत है। कुछ लोगों ने क्या करा, अपने फायदे के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो हिंदी है ना मम्मी, इसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब परेशान कैसे करोगे? सीधी सी बात है, परेशान करने का इलाज क्या है? तो जब आप परेशान करोगे, परेशान तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, यह है एक हमारी भाषा, तो आप इसे परेशान कैसे करोगे? इसमें कुछ उल्टा सीधा लिख दोगे, इसमें या तो कुछ उल्टा सीधा लिख दोगे या फिर भैया कुछ आगे पीछे लिख दोगे, तभी तो परेशान होगी। तो हिंदी के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। अत्याचार इतना थोड़ी हो गया। एक तो हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज, उसकी संगत या उनका असर तुम्हारे ऊपर आज भी, और सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर है, मेरे ऊपर तो ना, मैं तो हिंदी पढ़ रहा हूँ भैया। असर तुम्हारे ऊपर है। क्यों है तुम्हारे ऊपर? क्योंकि तुम अगर पानी भी मांगोगे ना, तो आधे तो यही कहना है गिव मी वाटर सम वाटर, पता नहीं क्या क्या कहना है, कहते नहीं कहते? ऐसा नहीं कहना चाहिए, सीधा बोलो कृपया पानी दे दीजिए। बताओ कितना अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी कितना अच्छा महसूस होगा। तुम किसी से जाएगा बोल दो प्लीज गिव मी वाटर, कोई महसूस नहीं होगा, उसे पता दुनिया बोल रही है। लेकिन आप किसी से बोला भैया जी कृपया पानी दे दीजिए, देखो कितना खुश होगा। बोल के तो देखो 2-4 दिन। हिंदी तो बहुत प्यारी और बहुत सम्मानजनक भाषा है, लेकिन भैया तुम लोग हो अंग्रेज और तुमने हिंदी का नाश कर दिया। अब यहाँ जो 5वां भेद बनता है, चलो यहाँ ध्यान दो, जो 5वां भेद बनता है, कौन सा? 5वां,
जो ये 6 हैं ये भी तो पढ़ने हैं, क्योंकि अत्याचार हुआ, हमें तो अत्याचार भी पढ़ना है भैया, पेपर तोड़ना है। जो 5वां भेद बनता है उसका नाम होता है वीप्सा बोधक। कौन सा? वीप्सा बोधक। मुझे बेटे एक बात बताना, वीप्सा किसे कहते हैं? केवल वीप्सा बताना, वीप्सा किसे कहा जाता है? तो वीप्सा का मतलब होता है, एक अलंकार जो होता है वीप्सा, जिससे मनोभाव प्रकट होते हो, जिससे मनोभाव प्रकट होते हो। और इसका मतलब यह है कि वीप्सा आप वहां कहोगे जहां शब्द की आवर्ती होगी। क्या होगी भैया? शब्द की आवर्ती। और शब्द की आवर्ती का मतलब एक शब्द कितने बार? 2 बार। और 2 से अधिक बार लिखे होने पर क्या होता है? यदि मान लो एक शब्द 2 बार लिखा है तो आप क्या कहोगे? आवर्ती। एक शब्द 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे लिखा तो क्या कहोगे भैया? यदि 2 बार लिखा हो तो आवर्ती, 2 से अधिक बार लिखा हो तो बारंबारता। 2 बार लिखा हो आवर्ती, 2 से अधिक बार लिखा हो तो क्या होता है? बारंबारता। तो यहाँ वीप्सा बोधक आते हैं। बेटे कहीं वहां गए हो टूर पे? टूर करने गए हो कहीं? टूर पुलिस से? तू कहीं गया भी है? कुछ देखा भी है दुनियादारी में? अरे कुछ देखा ही ना दुनियादारी में, ऐसे रहिए मामला सब है। चल कोई बात ना, देख लिए ब्याह कर लिए नौकरी के बाद। अब ये एक बात बताओ, वीप्सा का मतलब मैंने क्या होता है? शब्द की आवर्ती होनी चाहिए, मनोभाव प्रकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्द की आवर्ती। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 लड़के चले जाओ, 5 लड़के चले जाओ। इसका मतलब क्या है? 10 चले जाओ, 5 चले जाओ। यदि मैं आपकी क्लास में भी बोलूं 5 लड़के चले जाओ, तो मैं 5 के लिए बोल रहा हूँ 10 के लिए? बोला तो मैंने 5 दोबारा होना तो 10 चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, बीच में योजक चिन्हों का एक शब्द 2 बार लिखा होगा तो किसी एक का अर्थ लिया जाएगा। अर्थ कितने का? किसी एक का। इसे कौन सा कहते हैं हम? वीप्सा। एक भैया लास्ट इसमें बना दिया गया जिसे कहते हैं प्रत्येक बोधक। कौन सा बनाया? प्रत्येक बोधक। अब प्रत्येक बोधक जो है, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे मान लो आ जाए सभी, प्रत्येक आदि। मान लो मैं कहता हूँ हर एक बच्चा चला जाओ, हर एक लड़का यह कार्य कर लो, आप सभी इस कार्य को कर लो, वो सब किसमें आएंगे? प्रत्येक। अब मुझे बताओ संख्यावाचक विशेषण में किसे दिक्कत है? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है इसमें? संख्यावाचक में हो जाएगा नहीं है? बताओ। अरे हो जाएगा ना, आया ना तो कर दे पक्का। तो ये सब ये छाप लो। इसके बाद नेक्स्ट भैया परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है? परिमाण बोधक या परिमाणवाचक, जो भी आता हुआ। देखो परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है? पहले क्या चल रहा था हमारा? संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब ये था कि जब संख्याओं के आधार पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी के आधार पर। किसके आधार पर? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के आधार पर। किस आधार पर? मात्रा के आधार पर। और आप क्वांटिटी या मात्रा के आधार पर किसकी विशेषता बता सकते हो? वो क्या होना चाहिए? कोई पदार्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? एक पहचान तो इसकी ये है कि किसी के नाम से पहले यदि संख्या आई तो संख्यावाचक है, किसी पदार्थ से पहले यदि संख्या आई तो परिमाण बोधक है, ठीक है। कौन सा है? परिमाण। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये जो विशेषण शब्द होता है पदार्थ की विशेषताएं बताता है, और पदार्थ की विशेषता बताने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? मात्रक की। और ज्यादातर हिंदी में 2 ही मात्रक ज्यादा मिलते हैं, एक तो किलोग्राम और एक लीटर। 1 किलोग्राम और 1 लीटर, यही तो ज्यादा मिलते हैं। आते तो और भी हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं आते, लेकिन यही तो ज्यादा मिलते हैं। ये विशेषण भी भैया 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2। इसमें भी एक तो होता है निश्चित परिमाण बोधक, और एक होता है अनिश्चित। अब अनिश्चित छोटा है तो सबसे पहले अनिश्चित को ही कर लो। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं कोई भी शब्द ऐसे लिख दूं, कुछ किलो
चावल। किसकी विशेषता बताई है? चावल की। कितनी विशेषता बताई है? कुछ है ना, पता नहीं कितना है। तो छोटी सी बात का ध्यान रखना, एक तो था कुछ, एक मैंने लिखा बहुत, एक मैंने लिखा थोड़ा। जब कोई ऐसे शब्द लिखे हो, जब कोई ऐसे शब्द लिखे हो तो इनके बाद मात्रक देखना। क्या देखना है? मात्रक का मतलब किलोग्राम का मात्रक हो, मीटर का मात्रक हो, या भैया ग्राम का मात्रक हो, या फिर किलोमीटर का मात्रक हो, कोई सा मात्रक हो, मात्रक जरूर होगा। यदि कुछ शब्द के बाद मात्रक है तो परिमाण बोधक का निश्चित परिमाण बोधक है। यदि कुछ शब्द के बाद मात्रक नहीं है तो संख्यावाचक का निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, जैसे मैं मान लो बोल दूं कुछ मतलब थोड़ा अनाज खराब हो गया, यहाँ मात्रक वात्रक कुछ नहीं लगा है, केवल ऐसे ही बोल दिया थोड़ा अनाज खराब हो गया। तो अनाज को गिनोगे थोड़े ही, अनाज को तो तोलोगे ही, तो कौन सा हो गया वो? परिमाण। परिमाण बोधक का कौन सा? ये जो निश्चित परिमाण बोधक है इसके दो भेद ध्यान रखने हैं, बहुत मोस्टली ये वाले दो भेद। एक तो होता है पूर्णांक बोधक। कौन सा होता है भैया? पूर्णांक बोधक। और एक होता है अपूर्णांक बोधक। मैथ में बेटे वो संख्याएं पढ़ी हैं, पूर्ण और अपूर्ण पढ़ी है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और अपूर्ण संख्या? यदि मैं आपसे ये कहूं कि एक संख्या लिखी है 5.01, पूर्ण है अपूर्ण? है जी, अपूर्ण पक्का? मैं लिखूं भैया 100.10, पूर्ण है अपूर्ण? आपकी मैथ में पूर्ण हो सकती है लेकिन हिंदी में अपूर्ण नहीं है। मैं आपको संख्या लिख दूं 125, है जी, पूर्ण है। लेकिन यदि मैं 125 लिख दूं, मतलब ध्यान रखना ये 125 ही तो है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? 125 ऐसे लिख दिया हिंदी में। यदि 125 ऐसे लिखा है तो ये भैया अपूर्ण बतानी है, हमें हिंदी में बतानी है। मैथ की बात नहीं कर रहे, मैथ में वैसे ही पूछा था भैया, मैं ये देखा तुम्हें मैथ की ABCD आवे ना आती, मुझे ना पता मैथ के बारे में, तो मैं वो भी जानता 1 2 3 4 गिनती में आती मुझे। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि यदि 125 ऐसे लिखा हुआ आया तो होगा मैथ का, लेकिन हमें तो हिंदी में ऐसे लिखा हुआ आएगा ना यो 125। इसे अपूर्णांक बताना है। कैसा बताना है? 4-5 शब्द याद रख लेना बस। एक तो सवा, एक पौन, एक ढाई, होता नहीं 2.5 किलो, 2.5, और एक होता है 1.5। बस यही वाली संख्या याद रखना। यदि किसी पदार्थ से पहले ये संख्याएं लिखी हो, जैसे सवा लिखा हो, 2.5 लिखा हो, मैं कहता हूँ मान लो 1.25 लीटर दूध दियो भाई, कहते ना दूरिये से, ले भैया 1.25 लीटर दूध दे दिया मैंने, 1.25 लीटर दूध। अब ये जो आपसे विशेषण पूछा जाएगा तो इसमें तो पूछा जाएगा कौन सा बताना है? अपूर्ण किसका? यह परिमाण बोधक का अपूर्णांक बोधक। ये अपूर्णांक, अरे परिणाम लिख रहा है, परिमाण होता है। अरे बेटे परिमाण और परिणाम एक क्वांटिटी और एक रिजल्ट, एक क्वांटिटी और एक रिजल्ट, जल्दबाजी में निकल। एक चीज का ध्यान रखना, यदि आपने किसी से 1.25 लीटर दूध मांगा तो ये निश्चित तो है कि 1.25 लीटर लोगे आप, लेकिन वो गिनती जो थी वो अनिश्चित हो गई। तो ये अपूर्णांक बोधक इसलिए बनेगा क्योंकि गिनती अनिश्चित है, लेकिन हमें ये तो पता कि कितना लेना है। तो यहाँ लिख रहे एग्जाम्पल में 1.25 लीटर दूध, 1 किलो गेहूं, 1.5 मन अनाज, 1.5 मन अनाज, 1 मील यात्रा, ये भी मोस्ट चाहिए, 1 मील यात्रा। ठीक है, पूर्णांक बोधक में कैसा आएगा? जैसा मान लो 1.25 लीटर दूध है, हमें इसका पूर्णांक बोधक बताना, क्या बताना है? या तो 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध या 5 किलो गेहूं। ठीक है, इसमें संख्या कैसी आएंगी? वो संख्या पूरी होंगी 1 2 3 ये वाली।
पूर्णांक में कौन सी चार संख्या याद रखनी है वाली, और अनिश्चित वाले में क्या रखना है ये वाला। ठीक है।